हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समास का भेद जो है द्वंद्व समास, इसे पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास पर चर्चा किया है। जिसे इन तीनों समास के बारे में जानना है वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग द्वंद्व समास के विषय में चर्चा करेंगे और जो समास के भेद है उस पर चर्चा करेंगे। ओके, तो द्वंद्व समास क्या है, याद रखना है। द्वंद्व मीन्स क्या होता है, लड़ाई, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट, है ना। तो वैसे शब्द जो एक दूसरे के अपोजिट हो, और साथ ही साथ हमें याद रखना है कि यह एक ऐसा समास का भेद है जिसका पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। मैं बता दूं, आप लोग को फिर से याद दिला दूं कि अव्ययी भाव समास में उत्तर पद पहला पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। ओके, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, पर द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसका दोनों पद प्रधान होता है। डेफिनेशन भी वही लिखा है कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता। गौण मीन्स कोई भी पद एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं। मैंने अभी बोला विलोम होते हैं। द्वंद्व मीन्स लड़ाई और अपोजिट, है ना। तो वैसे शब्द जो एक दूसरे के विलोम हो, अपोजिट हो, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हमेशा अपोजिट वाले वर्ड ही जो है द्वंद्व समास होंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि अपोजिट वाले नहीं हो फिर भी वो द्वंद्व समास होते हैं। वो मैं आगे बता दूंगी कि कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो अपोजिट नहीं होते हुए भी, एक दूसरे के विपरीत न होते हुए भी द्वंद्व समास होंगे। ओके, अब क्या है, इसका विग्रह करने पर ये चीज़ याद रखने वाली है कि इसका विग्रह हम लोग कैसे करेंगे। और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या क्या लगाकर करते हैं, और, अथवा, या, एवं, ये सारे शब्दों को लगाकर हम द्वंद्व समास का विग्रह करते हैं। मैं फिर से एक बार आप लोग को याद दिला देती हूँ। अव्ययी भाव समास का जहाँ विग्रह हम लोग जो शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ लिखकर करते हैं। ओके, फिर तत्पुरुष समास का विग्रह हम लोग कारक चिन्ह लगाकर करते हैं। द्विगु समास का विग्रह हम लोग का समूह या का समाहार लगाकर करते हैं। ठीक उसी प्रकार द्वंद्व समास का विग्रह भी हम लोग कुछ लगाकर करेंगे। तो वो कौन सा शब्द है जिसे हम यूज करेंगे द्वंद्व समास का विग्रह करने के समय, तो वो शब्द है और, एवं, अथवा, या, ये सारे शब्द। ओके, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, जल, वायु। जल मीन्स पानी, वायु मीन्स हवा। तो ये ऐसे शब्द है जो एक दूसरे के विलोम है ना। और इसका विग्रह क्या लगाकर किया जा रहा है, और लगाकर किया जा रहा है। ठीक है, तो जल और वायु, अपना पराया, अपना या पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ठीक है, गुण दोष, गुण और दोष। आप लोग देखिए कि जितने भी यहाँ पर अधिकतर शब्द हैं वो एक दूसरे के विलोम हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, तो जब कोई शब्द जो एक दूसरे के अपोजिट हो वह द्वंद्व समास होते हैं। पर इन कंडीशन कभी कभी ऐसे भी शब्द दिए जाएंगे जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे फिर भी वो द्वंद्व समास होंगे। तो वैसे शब्द जिसका विग्रह हम और लगाकर कर देते हैं वह द्वंद्व समास में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए 21, ठीक है, 21 शब्द दिया गया और बोला गया कि इसका ये कौन सा समास है। तो हम लोग 20 और 1 ऐसे करके इसका विग्रह करेंगे। 20 और
एक, ठीक है, तब वो हो जाएगा द्वंद्व समास। यहाँ पर 21 कोई अपोजिट वर्ड नहीं है, विलोम शब्द नहीं है, फिर भी ये द्वंद्व समास है। कैसे? तो इसका बिगड़ा हम और लगा कर रहे हैं, इसलिए ये द्वंद्व समास होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर रखना है कि जरूरी नहीं है कि वही अपोजिट वर्ड ही द्वंद्व समास होंगे। ऐसे भी शब्द द्वंद्व समास हो सकते हैं जिसका बिगड़ा हम और लगाकर कर रहे हैं। ओके, पर अधिकतर जो है विलोम शब्द वाले ही आप लोग को दिए जाते हैं, कि पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास का डेफिनेशन बहुत एमसीक्यू में आप लोग को बहुत पूछता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका दोनों पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास ही एक ऐसा समास है जिसका दोनों पद प्रधान होता है। फिर पूछिएगा कि कौन सा ऐसा समास है जिसका दोनों पद जो है एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो द्वंद्व समास होगा आंसर। ओके, अब आई होप आप लोग को द्वंद्व समास क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समास के दूसरे भेद पर चलते हैं, जो है बहुब्रीहि समास। आइए समझते हैं ये बहुब्रीहि समास क्या है। तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। देखिए, इसकी भी अलग खासियत है। इसकी क्या खासियत है कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, उसी तरह पर बहुब्रीहि समास का जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। आगे क्या लिखा है? जब दो पद मिलकर तीसरे पद बनाते हैं। याद रखना है, बहुब्रीहि समास की एक खासियत है कि दोनों पद मिलकर ये एक तीसरा पद बनाता है, एक तीसरे शब्द का निर्माण करता है, तो वह तीसरा पद और वही तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसका विग्रह करने पर वाला है। देखिए, अब इसका विग्रह जो है क्या शब्द लगाकर करते हैं? वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, ये सारे शब्द लगाकर जब हम किसी शब्द का विग्रह करते हैं तब वो बहुब्रीहि समास होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, गजानन, ठीक है, गजानन एक शब्द दिया गया है, तो गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश। गजानन किसे कहते हैं? गणेश को कहते हैं। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, त्रिनेत्र। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ पर त्रिनेत्र तो आप लोग को याद आ जाएगा फिर द्विगु समास, कि मैम त्रि मीन्स तीन, और तीन तो एक संख्यावाचक है, तो ये द्विगु समास होगा। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है द्विगु समास, पर जब हम इसका विग्रह करेंगे तीन नेत्रों का समूह, तब वो द्विगु समास होगा। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तीन नेत्र है जिसके, अर्थात शिव, तब ये बहुब्रीहि समास होंगे। ओके, डिपेंड करता है आपके विग्रह करने पर। यदि आप इसका त्रिनेत्र का विग्रह करेंगे, तीन नेत्र है जिसके शिव, और तब लिख देंगे द्विगु समास, तब वो हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, आप जब ये लिख रहे हैं तीन नेत्र है जिसके अर्थात शिव, तब आपको लिखना पड़ेगा बहुब्रीहि समास। पर आप तीन नेत्रों का समूह ये लिख रहे हैं, तब आपको लिखना पड़ेगा द्विगु समास। डिपेंड करता है आपके विग्रह के ऊपर। और याद रखना है कि इसमें जितने भी है, जैसे देखिए गजानन, त्रिनेत्र, सब ईश्वर से जुड़े हुए हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो अधिकतर आप लोग देखिए कि यहाँ पर संख्यावाचक है। और एक जो मैंने आप लोग को नहीं बताया है, कर्मधारय समास, वो उसके शब्द हैं। ठीक है, चक्राधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। तो जितने भी शब्द यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सभी ईश्वर से जुड़े हैं, जैसे गणेश, शिव, गणेश, रावण, विष्णु, कृष्ण, सरस्वती। ठीक है, जितने भी है सब ईश्वर से जुड़े हैं। तो याद रखना, जब ईश्वर से जुड़े हुए कोई भी ऐसे वाक्य आप लोग देखेंगे अर्थात करके जिसका होगा, तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का क्या डेफिनेशन होगा? तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तब वो बहुब्रीहि समास कहलाता है।
बहुब्रीहि समास का विग्रह हम लोग है जो, ठीक है, वाला है, जिसका, जिसकी, ये सारे शब्द लगाकर करते हैं। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, ठीक है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र है जिसके। नीलकंठ, नील है, नीला है कंठ जिसका, ठीक है। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। तो ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करके हम विग्रह करते हैं और कोई तीसरा अर्थ आता है, तब वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। ओके, अब जो है हमारा अंतिम समास का भेद है, जो है कर्मधारय समास। आइए इसे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, कर्मधारय समास को जानने के लिए आपको विशेषण और विशेष्य को जानना पड़ेगा। ओके, विशेषण और विशेष्य को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो किसी की विशेषता बताए वो विशेषण, और विशेष्य क्या है? तो जिसके बारे में बताई जाए, वो विशेषता जिसके बारे में बताई जाए वो विशेष्य, ठीक है। आगे मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्या विशेषण और क्या विशेष्य है। जैसे बता ही देती हूँ, पहले ये समझ लीजिए विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। जैसे देखिए, महादेव, ठीक है, महादेव, तो महा मीन्स महान और देव मीन्स देवता। तो यहाँ पर देखिए किसकी विशेषता बताई जा रही है? देव की विशेषता बताई जा रही है। तो देव जो है ये हो जाएगा विशेष्य, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा विशेष्य, ठीक है, विशेष्य। और महान जो है ये हो जाएगा हमारा विशेषण, ठीक। तो जिसके बारे में बताई जाए वो विशेष्य और जो बताई जाए वो विशेषण। जैसे महादेव, तो देव के बारे में क्या बताया जा रहा है कि देव कैसा है? महान है। महान हो जाएगा विशेषण और देव हो जाएगा विशेष्य, ठीक। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, याद रखना है। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, मीन्स बाद वाला पद। और इस समास में विशेषण और विशेष्य या उपमेय और उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। याद रखना है कि जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बता रही हो, वह जो है कर्मधारय समास कहलाते हैं। कर्म मीन्स काम और काम मीन्स विशेषता, है ना। देखिए एग्जाम्पल देखिए, चरण कमल, तो कमल के समान चरण, यहाँ पर देखिए चरण की जो है विशेषता बताई जा रही है कि चरण कैसा है? तो कमल के समान है। याद रखना है कि इसका पहला पद जो है वो विशेषण होगा, याद रखना है ये चीज़, पहला पद विशेषण होगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले चरण है फिर कमल है, पर जब हम लोग इसका विग्रह किए तो पहले हम लोग विशेषण को लिखे, क्योंकि विशेषण क्या है? कमल, और उसके बाद हम लोग चरण को लिखे हैं। ये चीज़ याद रखना है कि पहले जो है जब विग्रह करेंगे तो पहले हम विशेषण वाले शब्दों को लिखेंगे और तब और बाद में विशेष्य वाले शब्द को लिखेंगे। और बीच में क्या लिखेंगे? बीच में जो है हम लोग इस समास का जो विग्रह कौन सा शब्द लगाकर कर रहे हैं उसको लिखेंगे। जैसे कर्मधारय समास का विग्रह के समान या है जो, के समान या है जो, ये दोनों शब्द लगाकर करते हैं। या तो के समान लगाकर करेंगे या तो है जो शब्द का प्रयोग करके हम कर्मधारय समास का विग्रह करेंगे। जैसे देखिए चरण कमल, तो कमल के समान चरण, कमल विशेषण पहले लिखें, उसके बाद के समान शब्द लिखें, फिर चरण, ठीक है। फिर है नील गगन, नीला, नीला विशेषण लिखें, फिर है जो मतलब इसका समास का विग्रह करने वाले शब्द को लिखें, फिर है गगन, ठीक है। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख या चंद्र के समान। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम यहाँ पर जैसा कैसे आ गया? मत लिखिए आप जैसा, के समान ही लिख दीजिए। तो चंद्र के समान मुख, ये भी सही होगा, ठीक है। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, यहाँ पर पीत लिखा गया है, पीला है जो अंबर, ठीक है। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। तो यहाँ पर देखिए आप लोग सभी में देखिएगा कि सबसे पहले जो है विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, देन उसके बाद
समास का विग्रह कौन सा शब्द लगाकर करते हैं, तो के समान शब्द को लगाकर कर रहे हैं तो उसको लिखे हैं, उसके बाद फिर विशेष्य को लिखे हैं। तो इसी के साथ समास का हम लोगों ने 3 वीडियो बनाया है। पहला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि समास की परिभाषा क्या है और समास के 2 भेदों पर मैंने चर्चा की है, जो है अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। सेकंड वीडियो में मैंने तत्पुरुष के भेदों की चर्चा की है और साथ ही साथ द्विगु समास के विषय में बताया है। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने आप लोग को 3 समास पढ़ाए हैं, जो है द्वंद्व समास मीन्स जिसका दोनों पद प्रधान होता है और विलोम वाले शब्द होते हैं, बहुब्रीहि समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, एक तीसरे पद का निर्माण होता है जिसमें, ठीक है, और तीसरा है कर्मधारय समास जिसमें एक विशेषण होते हैं और एक विशेष्य होते हैं। ओके, आई होप आप लोग को ये पूरा समास क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो वो फिर मुझसे ऑनलाइन क्लास जब मैं लेती हूँ उसमें डिस्कस करेंगे। और आप लोग जितना हो सके बुक के डेफिनेशन के साथ साथ उसके एग्जाम्पल को भी देखिए। जितना एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे आप लोग उतना आसानी से चीज़ें को समझ पाएंगे और सही उत्तर दे पाएंगे। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ।